नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर धमाके जिंदा बम केस में 4 आतंकवादियों को उम्र कैद। जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी 4 आतंकियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 4 अप्रैल को कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को मामले में दोषी ठहराया था। राजस्थान में चलेगा रास्ता खोलो अभियान। राजस्थान सरकार की ओर से आमजन की समस्याओं के निराकरण एवं राहत देने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1 माह चलेगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में सिरोही के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी किया। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि रास्तों के अंकन संबंधी कार्रवाई किए जाने के पश्चात उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार के नेतृत्व में जमाबंदी व नक्शों में अंकित रास्तों पर यदि कोई अतिक्रमण है तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में 30 के बजाय 50,000 को कराएंगे तीर्थ यात्रा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल से कई बदलाव होने जा रहे हैं। राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा आकर्षक और आरामदायक बनाने जा रही है। स्लीपर के बजाय इस बार एसी ट्रेन होगी। इसके अलावा 10 सालों में पहली बार यात्रियों की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया है। अब 30,000 के बजाय 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी। यात्रा में राजस्थान की कला, संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म की भी झलक देखने को मिलेगी। राजस्थान में जून से पहले नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राजस्थान में 6,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव जून से पहले नहीं होंगे। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र से यह बात साफ हो गई है। सरकार ने एडिशनल एफिडेविट पेश कर बताया, पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया मई-जून महीने तक चलेगी। राम मंदिर में गंगा जल छिड़कने वाले ज्ञानदेव आहूजा बीजेपी से सस्पेंड। राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद गंगा जल छिड़कने के मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन में बीजेपी ने आहूजा से जवाब भी मांगा है। उधर ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस मंगलवार को प्रदर्शन कर रही है। सोमवार देर रात एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में मानसरोवर स्थित आहूजा के आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर कालिख पोत दी थी। इन जिलों में होगी बारिश। राजस्थान में अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिलों में तापमान 45 डिग्री पार कर गया है। हालांकि 11 अप्रैल से मौसम में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ जिलों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है, जिससे आमजन को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 11 अप्रैल से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना है। निजी अस्पतालों में 2,000 रुपए से अधिक की दवा पर लगाई रोक। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत निजी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली दवाइयों पर अब सरकार नजर रख रही है। निजी अस्पताल में संबंधित योजना के मरीज को एक बार में अधिकतम 2,000 रुपए से अधिक की दवा नहीं दी जा रही है। ऐसे में जटिल बीमारी से पीड़ित मरीजों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। RGHS योजना के तहत मरीज को 2,000 रुपए तक की अधिकतम राशि की दवा एक बार में दी जा रही है। यहां संबंधित मरीज की SSO ID लॉक होने का हवाला देकर निर्धारित राशि से कम की ही दवा दी गई। जीरे के भावों में 6,000 रुपए की तेजी। जीरे भावों में उछाल से किसानों के चेहरे पर रौनक छा गई है। आसपास के गांवों से किसान वाहनों में सोमवार को अपनी उपज को ट्रैक्टरों में लेकर बेचने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंचने शुरू हो गए हैं। कृषि मंडी में किसानों की आवक लगातार बढ़ने से पैर रखने की तक जगह नहीं मिली। टीन शेड भी बोरियों से भरे पड़े नजर आए। किसानों को बैठने की जगह नहीं होने से पेड़ की छाया तलाशते नजर आए। गर्मी से परेशान किसानों ने मंडी में जहां भी जगह मिली वहां पर फसल का ढेर लगाना शुरू कर दिया। मंडी में अव्यवस्था के कारण वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। जयपुर में आज से शुरू होगी JDA की बड़ी कार्रवाई। झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक सड़क पर होते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में आ गया है। 3 दिनों तक समझाइश के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दस्ता बुधवार से झारखंड महादेव मोड़ से अपनी कार्रवाई को शुरू कर 160 फीट रोड से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। इसके खिलाफ आम जनता और क्षेत्रीय विधायक ने मोर्चा खोल रखा है। चूरू में 143 पंचायत टीबी मुक्त। चूरू जिले ने
टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले ने 143 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इस उपलब्धि के लिए सीएमएचओ मनोज शर्मा और जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी वेद प्रकाश को सम्मानित किया। कोटा में हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी होगी। प्रदेश भर में अप्रैल के महीने में गर्मी के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन कोटा शहर का तापमान बढ़ रहा है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। जिला प्रशासन भी बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। दरगाह में शिव मंदिर के दावे याचिका पर रोक लगाने की मांग की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान ने दरगाह में मंदिर का दावा करने वाले वाद की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में रिट पेश की है। रिट में बताया गया है कि यह वाद दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1555 के विपरीत है। अधिनियम के अंतर्गत दरगाह शरीफ में धार्मिक समारोहों से संबंधित किसी भी विवाद पर सिविल न्यायालय निर्णय नहीं ले सकते। यह भारत में एकमात्र सूफी दरगाह है जिसके पास धार्मिक मामलों के लिए एक विधायी अधिनियम भी है। समरावता हिंसा के पीड़ितों को मिलेगा 30 लाख रुपए का मुआवजा। राजस्थान सरकार ने टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की है। गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने 30 दिन में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के साथ साथ सरकार से जवाब भी मांगा है। राज्य सरकार ने घटना में घायल व्यक्तियों को 1-1 लाख की सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें घायल संजय मीणा पुत्र गुन्ना लाल, राजंती मीणा पत्नी दयाराम, बलराम पुत्र आशाराम, फूलचंद पुत्र जगदीश, कजोड़ पुत्र छीतर, दिलहाक पुत्र प्रेमराज और मीठा लाल पुत्र रामनिवास शामिल है। वहीं इस घटना में आगजनी के दौरान जलकर राख हुए दुपहिया वाहनों के मालिकों को 30-30 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। उधर चौपहिया वाहन मालिकों के लिए 1-1 लाख और चल अचल संपत्तियों के क्षतिग्रस्त के लिए अधिक 50,000 और 25,000 की राशि स्वीकृत की है। हाई कोर्ट से राहत के बाद आश्रम पहुंचा आसाराम। आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम अंतरिम जमानत मिलने के बाद सोमवार देर रात आश्रम पहुंचा। आसाराम पाली रोड पर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में था। उसके आश्रम जाने की सूचना पर हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को 1 जुलाई तक जमानत दी गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच में सोमवार दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई थी। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए कुछ वीडियो क्लिप कोर्ट में पेश कर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वहीं आसाराम के वकील निशांत बोडा ने इससे साफ इनकार करते हुए कोर्ट को बताया कि आसाराम ने कोई प्रवचन नहीं किया। जयपुर में 11 अप्रैल से शुरू होगा ऑपरेशन भौकाल। जयपुर में 11 अप्रैल से बिना परमिट, बिना टैक्स और तय रूट के बाहर चल रहे वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन भौकाल नाम से चल रहे इस अभियान को आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस मिलकर संचालित करेंगे। इसमें खास तौर पर मैजिक टेम्पो, ई रिक्शा और निजी बसों को टारगेट किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान जिन वाहनों में परमिट शर्तों का उल्लंघन पाया जाएगा उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। सीएम भजनलाल ने फिरोजपुर फीडर ऑफ इंदिरा गांधी नहर का किया हवाई सर्वे। सीएम भजनलाल शर्मा आज से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के 2 दिवसीय दौरे पर है। पहले दिन सीएम भजनलाल ने हरिके हेड में मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड, बीकानेर कैनाल, फिरोजपुर फीडर एवं इंदिरा गांधी नहर का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति व जल प्रवाह क्षमता का विस्तृत जायजा लिया। सीएम भजनलाल शर्मा सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना होकर भटिंडा पहुंचे। पंजाब प्रवास के दौरान सीएम भजनलाल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण फीडबैक लिया। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडावण का जन्म। जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में अंडे से गोडावण के चूजे का जन्म हुआ है। यह पहली बार है जब रामदेवरा सेंटर से इस दुर्लभ पक्षी के जन्म की खुशखबरी आई है। इससे पहले गत अरसे के दौरान सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर से 6 गोडावण का जन्म हो चुका है। अब रामदेवरा व सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर्स को मिलाकर गोडावण की संख्या 51 हो गई है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत रामदेवरा सेंटर में गत 6 अप्रैल को गोडावण का चूजा जन्मा है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है।
राजस्थान जेल प्रहरी एडमिट कार्ड हुआ जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने राजस्थान जेल प्रहरी एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। इस एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब इसे पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जयपुर मुंबई फ्लाइट के बाथरूम में मिला धमकी भरा पत्र। जयपुर से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाथरूम में एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें विमान में बम होने की बात लिखी थी। सूचना मिलते ही पायलट ने एटीसी को सूचित किया और मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। फ्लाइट को सुरक्षित उतारने के बाद करीब 2 घंटे तक उसकी सघन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति से 24 ग्राम पंचायतें अलग होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन, नवसृजन के लिए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने प्रारूप प्रकाशित कर 6 मई तक आपत्तियां प्रस्तुत करने का कहा है। आपत्तियां संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या जिला कलेक्टर पंचायत को प्रस्तुत की जा सकती है। 5 दिन में 3,400 रुपए सस्ता हुआ सोना। अमेरिकी सरकार द्वारा दुनिया भर में टैरिफ लागू करने की घोषणा के साथ ही दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता आ गई है। इसकी वजह से जहां शेयर बाजार में उठापटक का सिलसिला बढ़ गया है, वहीं सोने की बढ़ती कीमत भी घटने लगी है। यही कारण है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई 99,800 रुपए पर पहुंची सोने की कीमत में पिछले 5 दिनों में 3,400 की गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमत 92,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 31 किलोमीटर ग्रेवल सड़क मंजूर। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पांडुपोल तक 31 किलोमीटर लंबी ग्रेवल सड़क बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी के बाद इसे धरातल पर लाया जाएगा। माना जा रहा है कि अप्रैल में ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें सड़क निर्माण की मंजूरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सिफारिश की थी कि धर्मस्थल तक पहुंचने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं। इन बसों के संचालन के लिए सरिस्का में ट्रायल हो गया है। पहले चरण में 30 बसें चलेंगी। बसों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। जयपुर हिट एंड रन मामले में अशोक गहलोत का बड़ा बयान। जयपुर में सोमवार देर रात एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। जयपुर हिट एंड रन केस में अब तक 3 की मौत हो गई है, अभी भी कुछ गंभीर हालत में है। जयपुर हिट एंड रन मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल से आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। अशोक गहलोत ने मंगलवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, जयपुर में नशे में चूर एक कार चालक द्वारा आधा दर्जन से अधिक लोगों को कुचलने की घटना हृदय विदारक है। ऐसे कृत्य को करने वाले अपराधी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाना चाहिए। जयपुर में 144 नई ग्राम पंचायतों का हुआ पुनर्गठन। राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारी के चलते जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का बड़ा पुनर्गठन किया गया है। 144 नई ग्राम पंचायतों और 4 नई पंचायत समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है, जबकि 9 पुरानी पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब जिले में कुल 601 ग्राम पंचायतें और 23 पंचायत समितियां प्रस्तावित की गई हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय ने नए पुनर्गठन का प्रारूप जारी कर आमजन से 6 मई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यह कवायद पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और प्रशासन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव। राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव। अब शहरी निकाय, नगर निगम, परिषद, पालिका भी ई पट्टा जारी कर सकेंगे। एकल हस्ताक्षर से ई पट्टा जारी किया जा सकेगा। निकाय प्रमुख के पट्टे पर हस्ताक्षर जरूरी नहीं होंगे, उनकी केवल फाइल पर स्वीकृति पर्याप्त होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों को भी ई पट्टा जारी करने के आदेश जारी किए गए थे। किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 और 9 अप्रैल को अपने 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों का भ्रमण करेंगे, जहां वे जल संसाधन, ऊर्जा और कृषि से जुड़े अहम कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद का शुभारंभ करेंगे तथा किसानों व व्यापारियों से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके अतिरिक्त वे घग्घर नदी, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर तथा विभिन्न हेडवर्क्स का निरीक्षण कर जल प्रबंधन योजनाओं का जायजा लेंगे। यह द्वारा राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवरात्र में मंदिरों को मिलने वाला पैसा गायब।
नवरात्र में मंदिरों में सजावट, भोग और महाआरती के लिए 50-50 हजार रुपए का बजट दिया गया। ठेकेदार ने पुजारियों को 1 किलो घी, 1 किलो तेल और मिठाई का डिब्बा देकर पेपर पर साइन करा लिए। पुजारियों ने आरोप लगाए तो देवस्थान विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर ने जांच कराने की बात कही। मामला बांसवाड़ा डूंगरपुर से जुड़ा है। सरकार ने फिर कहा, एकल पट्टा प्रकरण में मामला चलाना चाहते हैं। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण में आज एक बार फिर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हम मामले को चलाना चाहते हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी अनुराग शर्मा ने कहा कि हम एसीबी कोर्ट के 26 नवंबर 2021 के आदेश को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एसीबी कोर्ट ने जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया था। सीकर में तेज आंधी के बाद बारिश। सीकर में मंगलवार को दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। तपती दोपहरी में पहले 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। इसके बाद बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। बाड़मेर में मंगलवार को गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां दिन का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कोटा में 54 ग्राम पंचायतें और 4 पंचायत समितियां बनाई। पंचायती राज चुनाव के तहत कोटा जिले में नई पंचायत समितियां और नई ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव का प्रकाशन कर दिया है। प्रस्ताव के तहत 54 नई ग्राम पंचायतें व 4 नई पंचायत समितियों के गठन की तैयारी की है, जिन पर 6 मई तक आपत्ति मांगी गई है। जैसलमेर में कांग्रेसियों ने जलाया ज्ञानदेव आहूजा का पुतला। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की ओर से टीकाराम जूली के राम मंदिर जाने के बाद दिए गए विवादित बयान पर जैसलमेर में भी प्रदर्शन हुआ। यहां मंगलवार को हनुमान सर्किल पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक व बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का पुतला बनाकर जलाया गया। इस दौरान आहूजा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। विद्यार्थियों को अब मिलेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक प्रगति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह समग्र कार्ड विद्यार्थियों की 360 डिग्री प्रगति का मूल्यांकन करेगा, जिसमें उनकी शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का समेकित आकलन किया जाएगा। जैसलमेर में पहली बार अप्रैल में पारा 45 डिग्री पार। जैसलमेर में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। हीट वेव चलने से पारा 45 डिग्री पार पहुंच गया है। दोपहर में शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। तन को झुलसाने वाली गर्मी से हर कोई परेशान नजर आया। सुबह 10 बजे से गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग द्वारा 4 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आगामी 10 व 11 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना है, जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद गर्मी के असर में फिर से तेजी देखी जाएगी। जोधपुर एम्स अस्पताल के बिजली पैनल स्टोर में लगी आग। राजस्थान के जोधपुर स्थित एम्स अस्पताल में मंगलवार को आग की सूचना मिली थी। बताया गया है कि एम्स अस्पताल के बिजली पैनल स्टोर में आग लग गई। यहां बिजली पैनल स्टोर के लाइट पैन में आग लग गई। घटना की सूचना फौरन फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके अलावा एम्स प्रशासन और बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। नाहरगढ़ हिट एंड रन केस में मुआवजे का ऐलान। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ में सोमवार की रात को एक कार ने 9 लोगों को रौंदा था, जबकि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5 लोगों का इलाज अब भी एसएमएस अस्पताल में जारी है। घटना के बाद मृतक और घायलों के परिजनों ने मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही संविदा पर नौकरी देने का भी ऐलान किया है। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ जिले में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां का तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे गर्म बाड़मेर रहा है, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह तापमान औसत से 6.8 डिग्री ऊपर है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों तक राज्य में लू और गर्म रातों का दौर जारी रहने वाला है। इससे आमजन को खासा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, सांगरिया, लूनकनसर, अजमेर, टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बाराम, करौली, धौलपुर, दौसा और अलवर राजस्थान के वो 23 इलाके हैं जहां तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इनके अलावा जालौर, पाली, डूंगरपुर और डब्बोक वो इलाके हैं जहां तापमान सामान्य से थोड़ा ही अधिक है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की बड़ी घोषणा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने आज विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्ष 2025 की कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आगामी वर्ष के प्रारंभ में आयोजित की जाएंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सबसे पहले आयुष विभाग के अंतर्गत लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 8 विषय का आयोजन 11 जनवरी 2026 रविवार से 15 जनवरी 2026 गुरुवार तक किया जाएगा। वहीं गृह रक्षा विभाग की उप समादेष्टा परीक्षा भी 11 जनवरी 2026 रविवार को होगी। राजस्थान में 2 बीघा जमीन वाले किसान उठा सकेंगे ये लाभ। फसलों को जंगली जानवर और निराश्रित गौंश से बचाने के लिए प्रारंभ की गई तारबंदी योजना का सरकार ने दायरा बढ़ाते हुए 2 बीघा भूमि वाले किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। साथ ही पति और पत्नी भी इस योजना का अलग अलग लाभ ले सकते हैं। इस योजना से जहां किसानों की फसल बर्बाद होने से बचेगी तो वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकेगी। राज्य सरकार ने कृषक तारबंदी योजना में फेरबदल करते हुए अब 2 बीघा भूमि वाले किसानों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया है। सरकार अब इन्हें भी योजना के तहत अनुदान देगी। प्रदेश की 1000 पंचायतों में बनेगा अनूठा बर्तन। बैंक पर्यावरण के लिए चुनौती बने प्लास्टिक के उपयोग को लेकर सरकार ने नई पहल की है। पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों को स्टील के बर्तन उपलब्ध कराते हुए एक अनूठा बर्तन बैंक स्थापित किया जाएगा। इस बर्तन बैंक का उपयोग गांव में किसी आयोजन या सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाएगा। इसका किराया भी मात्र 3 रुपए प्रति बर्तन सेट रखा गया है। प्रत्येक पंचायत को कम से कम 400 बर्तन सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से किया जाएगा। समूह को इसका रिकॉर्ड रखना होगा। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डा जोगाराम ने इस संबंध में सभी जिलों को गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बूंदी जिले में 15 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। इसके लिए इन पंचायतों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में यह पहल शुरू की है। अगर सब कुछ सही रहा तो अन्य पंचायतों में भी यह बैंक खोले जाएंगे। काठगोदाम जैसलमेर ट्रेन बदले रूट से चलेगी। जयपुर मंडल के कानोता खातीपुरा रेलखंड के मध्य तकनीकी कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। 31 मई को भुज बरेली ट्रेन, काठगोदाम जैसलमेर ट्रेन, वाराणसी साबरमती ट्रेन, बाड़मेर जम्मू तवी ट्रेन, पोरबंदर दिल्ली सराय ट्रेन, जम्मू तवी अजमेर ट्रेन। अब 1 जून को बाड़मेर जम्मू तवी ट्रेन परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी रिंग्स फुलेरा होकर संचालित होगी। इनके अलावा 1 जून को लालगढ़ प्रयागराज ट्रेन लालगढ़ स्टेशन से निर्धारित समय से 2 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी। झुंझुनू में कांग्रेसियों ने जलाया ज्ञानदेव आहूजा का पुतला। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली के रूप में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा का पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जयपुर में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 2018 से जुड़े वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों ने आज जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय के भर प्रदर्शन किया। नियुक्ति में देरी और विभागीय लापरवाही से नाराज अभ्यर्थियों ने निदेशक का पुतला रखकर प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। उदयपुर में प्लास्टिक के शोरूम में लगी आग। उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक प्लास्टिक के सामान के शोरूम में अचानक आग लग गई। शोरूम खोलने के कुछ ही मिनट बाद आग लग गई, जो धीरे धीरे बेकाबू होती गई। तेज लपटें और धुएं का गुब्बार देख आसपास लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा है। स्मार्ट शॉपी नाम के शोरूम में प्लास्टिक के टेबल, कुर्सी सहित बर्तन आदि सामान बेचे जाते हैं। शोरूम में रखा सामान जलकर राख हो गया। ऐसे में लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर में लोन देने के पोस्टर लगवाते थे। जब लोग उनसे लोन लेने के लिए संपर्क करते तो उनसे फाइल चार्ज और सिक्योरिटी के नाम ब्लैंक चेक लेते और उस ब्लैंक चेक का उपयोग कर पैसे निकाल लेते। रेलवे का नया नियम। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त सामान लगेज लेकर यात्रा करने वालों पर सख्ती करने का फैसला लिया है। अब यदि कोई यात्री रेलवे की ओर से तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर सफर करता है और उसे बुक नहीं कराता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना सामान्य किराए से 1.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा
और सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। यात्रियों को तय वजन से 10 किलो तक अधिक ले जाने का मार्जिन भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।